अगर पिछले कुछ दिनों में किसी पुराने दोस्त की याद बेवजह आई है, या बिना किसी खास कारण के मन भारी सा लगा है, या फिर आधी रात को अचानक किसी को फोन लगाकर दिल की सारी बात कह देने की एक तेज इच्छा उठी है, तो आज की हमारी बातचीत शायद आपके लिए ही है। आज हम बात कर रहे हैं फरवरी की पूर्णिमा की, जिसे स्नो मून भी कहते हैं, और कैसे ये खगोलीय घटना हमारे अंदर एक भावनात्मक ज्वार सा पैदा कर देती है। बिल्कुल, आज हम इस सवाल की तह तक जाएंगे कि क्यों इस समय मन इतना बेचैन लगता है, क्यों सालों पुरानी बातें अचानक याद आने लगती हैं, और क्यों ऐसा महसूस होता है जैसे हमारी भावनाओं का रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है। हाँ। हमारे पास जो स्रोत हैं वो भारतीय ज्योतिष में चंद्रमा की गहरी समझ, आयुर्वेद के मौसमी चक्र और आधुनिक भावनात्मक विज्ञान को एक साथ जोड़कर देखते हैं। चलिए इस पूरी पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल जो मेरे मन में आ रहा है, इसे स्नो मून ही क्यों कहते हैं? क्या इस नाम का कोई खास मतलब है? हाँ, ये एक दिलचस्प सवाल है। ये नाम दरअसल उत्तरी अमेरिका की जो मूल जनजातियां हैं वहां से आया है, क्योंकि ऐतिहासिक रूप से फरवरी का महीना वो होता था जब सबसे ज्यादा बर्फबारी होती थी। लेकिन जो बात गौर करने वाली है वो ये है कि दुनिया भर की कई प्राचीन संस्कृतियों में इस समय की पूर्णिमा को अंदर झांकने, आत्ममंथन और अस्तित्व की लड़ाई से जोड़ा गया है। अच्छा। ये सर्दियों के सबसे गहरे, सबसे शांत और ठहरे हुए समय का प्रतीक है, जिसके ठीक बाद बसंत की पहली आहट सुनाई देती है। मतलब बाहर जब सब कुछ जमा हुआ और शांत है, तब अंदर कुछ पिघल रहा होता है। ये तो अपने आप में एक विरोधाभास है। तो चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। हमारे स्रोत इस भावनात्मक तीव्रता के पीछे का कारण क्या बताते हैं? हमारे स्रोत एक बहुत गहरी बात की तरफ इशारा करते हैं, जो सिर्फ मनोविज्ञान तक सीमित नहीं है। ज्योतिष में चंद्रमा को मनसो जाता कहा गया है, यानी वो मन का स्वामी है। ये तो हम सब जानते हैं। हाँ, ये तो सुना है। और कफ का एक गुण है स्थिरता, भारीपन, और ये हमारी भावनात्मक यादों को भी सहेज कर रखता है। एक मिनट, ये बहुत दिलचस्प है। तो आप कह रहे हैं कि इसका संबंध सिर्फ हमारे मन से नहीं, बल्कि हमारे शरीर में मौजूद तरल पदार्थों से भी है। बिल्कुल। पूर्णिमा के दिन जब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पृथ्वी पर सबसे ज्यादा होता है, हाँ, तो वो सिर्फ समुद्र में ज्वार नहीं लाता, वो हमारे शरीर के 70% पानी यानी उस रस धातु में भी एक सूक्ष्म ज्वार पैदा करता है। यही शारीरिक हलचल हमारे अंदर जमे हुए कफ यानी हमारे इमोशनल बैगेज, दबी हुई यादें, अनकहे दुखों को सतह पर ले आती हैं। मतलब ये सिर्फ कोई मानसिक घटना नहीं है? नहीं, ये एक शारीरिक, भावनात्मक यानी साइकोसोमैटिक प्रक्रिया है। वाह, तो ये एक तरह का इमोशनल लिटमस टेस्ट है। मतलब पूर्णिमा कोई विलेन नहीं है जो हमें दुखी करने आती है, वो तो बस एक मैसेंजर है जो हमारी ही पुरानी चिट्ठी हमें वापस पढ़ के सुना रहा है। ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका है। आपने बहुत सही शब्द इस्तेमाल किया, मैसेंजर। पूर्णिमा कोई नई भावना पैदा नहीं करती, वो सिर्फ उसे उजागर करती है, उसे कई गुना बढ़ा देती है, जो पहले से ही हमारे अंदर कहीं दबा हुआ था, जिसे हम नजरअंदाज कर रहे थे। लेकिन यहाँ एक सवाल मन में आता है, क्या हम हर भावनात्मक उतार चढ़ाव को चांद से नहीं जोड़ रहे? हो सकता है ये सिर्फ सर्दियों का अकेलापन हो, जिसे विंटर ब्लूज भी कहते हैं। हमारे स्रोत इन दोनों में क्या फर्क बताते हैं? ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, विंटर ब्लूज या सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर अक्सर एक लंबी, धीमी और लगातार बनी रहने वाली उदासी या ऊर्जा की कमी होती है। लेकिन पूर्णिमा का असर अलग है। ये एक पीक या चरम का अनुभव है। ये धीमा नहीं बल्कि अचानक और तीव्र होता है, और ये सिर्फ उदासी नहीं लाता। अगर आपके अंदर गुस्सा दबा है तो वो बाहर आएगा, अगर प्यार दबा है तो वो बाहर आएगा। ये भावनाओं को एक दिशा नहीं देता, बस उनकी आवाज को लाउड स्पीकर पे डाल देता है। हाँ, ये समझ में आता है। तो एक तरफ से दिल कह रहा है चलो ये कर डालते हैं, और दिमाग कह रहा है अरे रुको, सोच तो लो। दोनों के बीच एक रस्साकशी चल रही है, और शायद यही वो कश्मकश है जो हमें इतना बेचैन कर देती है। एक तरफ मजबूत बने रहने की कोशिश, और दूसरी तरफ भावनाओं का एक सैलाब जो सारे बांध तोड़ देना चाहता है। ठीक यही। और हमारे स्रोत इस बात पे जोर देते हैं कि अगर कोई भावना या याद बार बार लौट कर आ रही है, तो वो हमें कमजोर करने के लिए नहीं आई है, बल्कि कुछ सिखाने आई है। सिखाने? क्या मतलब? वो एक संदेश लेकर आई है, शायद ये कि अब इस भावना को स्वीकार करने का समय आ गया है। उसे दबाना असल में खुद को दबाने जैसा है, और यहीं से वो अंदरूनी संघर्ष शुरू होता है, जहां हम दुनिया से नहीं बल्कि खुद से ही लड़ रहे होते हैं। और अगर दबी हुई भावनाएं बाहर आ रही हैं, तो इसका सबसे पहला और सबसे गहरा असर तो हमारे करीबी रिश्तों पर ही पड़ता होगा। वहां तो हमने सबसे ज्यादा भावनाएं, सबसे ज्यादा उम्मीदें और शिकायतें दबा रखी होती हैं। आपने बिल्कुल नब्ज पकड़ी है। ये समय रिश्तों के लिए सच्चाई की घड़ी जैसा होता है। स्रोत बताते हैं कि इस दौरान जो रिश्ते सिर्फ आदत, सामाजिक दबाव, डर या दिखावे पर टिके हैं, वे अचानक बहुत भारी और बोझिल लगने लगते हैं।
वो रिश्ते गिने हम बस ढोरे थे, उनका बोझ असहनीय से लगने लगता है। और जिन रिश्तों में सच्चाई है, भले ही उनमें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, उनका क्या होता है? उनमें एक नई स्पष्टता आती है, उनकी अहमियत और गहराई समझ आने लगती है। इसीलिए इस समय झगड़े बढ़ सकते हैं, आंसू आ सकते हैं, या वो बातें सामने आ सकती हैं जिन्हें बहुत समय से कालीन के नीचे छुपाया गया था। लेकिन इसे रिश्तों के टूटने का संकेत नहीं समझना चाहिए। तो फिर इसे क्या समझना चाहिए? यह धूल के हटने जैसा है। जब धूल हटती है तो थोड़ी बेचैनी होती है, घुटन होती है, लेकिन उसके बाद सब कुछ साफ नजर आता है। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे स्रोतों में? कोई कहानी जो इस बात को और बेहतर समझा सके? हाँ, हमारे स्रोत एक लोक कथा का जिक्र करते हैं, एक ऐसे व्यापारी की जो सालों से अपने छोटे भाई से एक जमीनी विवाद को लेकर नाराज था और उसे बात नहीं करता था। पूर्णिमा की एक रात उसे अचानक अपने भाई के बचपन की कोई शरारत याद आई और उसका सारा गुस्सा पिघल गया। अच्छा। उसने आधी रात को उसे फोन कर दिया और बस इतना कहा, मुझे वो खेत नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई वापस चाहिए। ये कोई तार्किक फैसला नहीं था, ये बस भावनाओं का एक ज्वार था जिसे रोका नहीं जा सका। उस एक पल ने सालों की कड़वाहट धो दी। ये बहुत शक्तिशाली कहानी है। ये दिखाती है कि ये ऊर्जा विनाशकारी होने के साथ साथ रचनात्मक भी हो सकती है, लेकिन ये बहुत नाजुक समय भी है। अगर भावनाएं इतनी तीव्र हैं तो गलतियां होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा है। तो ऐसे में कोई क्या करे? और क्योंकि ये भावनाएं इतनी कच्ची और तीव्र होती हैं, हमारे स्रोत साफ चेतावनी देते हैं कि इस ऊर्जा के आवेग में कोई बड़ा जीवन बदलने वाला फैसला, जैसे रिश्ता तोड़ना या नौकरी छोड़ना, नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल नहीं। यह समय सच को देखने का है, उस पर तुरंत कार्रवाई करने का नहीं। पूर्णिमा सच का आईना है, अदालत का फैसला नहीं। तो क्या करें अगर कोई बहुत ज्यादा बेचैन महसूस कर रहा है? तो उसे उस ऊर्जा को कहाँ लगाना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए? सबसे अच्छा और सुरक्षित तरीका है अपनी भावनाओं को किसी डायरी में लिख लेना। जब हम लिखते हैं तो विचारों में एक स्पष्टता आती है। जो मन में एक बड़ा तूफान लग रहा था, वो कागज पर उतरकर समझने लायक बन जाता है। उसे एक नाम मिल जाता है, और जिस चीज को हम नाम दे सकते हैं उसे हम समझ सकते हैं। और शायद किसी से बात करना भी मदद करता होगा। निश्चित रूप से किसी भरोसेमंद दोस्त या साथी से खुलकर बात करें। किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपको जज ना करे, जो आपको सलाह देने की जल्दी में ना हो, सिर्फ सुने। कई बार सिर्फ अपनी बात कह देने से ही मन का बोझ आधा हो जाता है। और एक बहुत ही सरल उपाय है, कुछ देर चांद की रोशनी में शांति से बैठें। प्रकृति की ऊर्जा से जुड़ने पर मन अपने आप शांत होने लगता है। और इन सब के बीच सबसे जरूरी सवाल जो शायद खुद से पूछना चाहिए, वो क्या है? वो सबसे जरूरी काम है, खुद से ये सवाल पूछें, मैं असल में किस भावना से भाग रहा हूं, या ये भावना मुझसे क्या कहना चाह रही है? क्या ये अकेलेपन का डर है? क्या ये किसी को खोने का दुख है, या अपनी किसी गलती का पछतावा है? जब हम उस मूल भावना को पहचान लेते हैं तो हम उस पर काम कर सकते हैं, ना कि उसकी वजह से पैदा हुए तूफान पर। हमें भावना को बहने देना है, उसे बाढ़ नहीं बनने देना। तो मूल विचार ये है कि ये समय बड़ी बड़ी कार्रवाइयां करने का नहीं, बल्कि अवलोकन करने, महसूस करने और सच्चाई को स्वीकार करने का है, चाहे वो कितनी भी असुविधाजनक क्यों ना हो। एकदम सही। जैसा कि आयुर्वेद और ज्योतिष दोनों कहते हैं, ये चरण भावनात्मक गवाही के लिए है, बड़े निर्णय लेने के लिए नहीं। पूर्णिमा समाधान नहीं देती, वो सिर्फ सच्चाई का आईना दिखाती है। समाधान हमें खुद खोजना होता है, जब मन शांत हो जाए और धूल बैठ जाए। आज के इस पूरी चर्चा का सार अगर मैं निकालूं तो वो ये है कि फरवरी का स्नो मून या पूर्णिमा हमसे कुछ छीनने नहीं, बल्कि हमें अपनी ही दिल की उस आवाज से दोबारा मिलाने आती है, जिसे हमने रोजमर्रा की भागदौड़ में अनसुना कर दिया था। बिल्कुल। अगर इस समय मन भारी है या आंसू आ रहे हैं तो उसे महसूस करना जरूरी है, उससे लड़ना नहीं है। एक बहुत गहरी बात जो हमारे स्रोतों से निकल कर आती है वो ये है, जो महसूस किया जाता है वही ठीक होता है, और जिसे दबा दिया जाता है वो और ज्यादा ताकत से किसी और रूप में लौट कर आता है। भावनाएं कमजोरी नहीं है, उन्हें समझना ही सबसे बड़ी ताकत है। जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम उन्हें नियंत्रित करने की शक्ति हासिल करते हैं। जब हम उनसे भागते हैं तो वे हमें नियंत्रित करती हैं। और शायद जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल ये भी है कि अगर पूर्णिमा सिर्फ एक आईना है जो वही दिखाती है जो हमारे अंदर पहले से मौजूद है, तो इस बार ये पूर्णिमा आपको आपकी कौन सी छिपी हुई सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रही है?